हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आप कैसे स्टेबल मनी ऐप के जरिए से फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बैंक अकाउंट के। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप खुद के लिए एक एफडी करना चाहते हैं या किसी और के लिए एफडी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको स्टेबल मनी ऐप के जरिए से बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो आप यहाँ पे काफी सारे बैंकों के जो एफडी हैं वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस बैंक के एफडी पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसमें आपको क्या फीचर्स और फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको काफी सारी जानकारियां यहाँ पे मिल जाती हैं। अब देखिए, अगर आप ऐसे इंडिविजुअली अलग अलग बैंकों में जा करके पता करेंगे या फिर किसी और तरह से पता करेंगे कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा कितने टेन्योर पे, तो वो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल भरा काम हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत करके छानबीन करके और फिर पता लगाए कि कौन से बैंक में सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितना टेन्योर का एफडी होगा तो सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप अलग अलग बैंकों के एफडी के रेट्स को यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को चेक कर सकते हैं, और जहां पे भी आपको संतुष्टि मिले वहां पे आप यानी कि उस बैंक के साथ में अपना एफडी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी हो जाता है प्रोसेस और प्रोसीजर एफडी करने का स्टेबल मनी ऐप के जरिए से। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम स्टेबल मनी ऐप के जरिए से अपने लिए या फिर किसी और के लिए एफडी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे बैंक्स मिलते हैं जिन पे कि 9.5% तक का भी इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि बैंकों के साथ में ऐसा हिसाब है कि अगर आप एफडी करेंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 लाख का एफडी अगर आप कर रहे हैं 5 लाख रुपए तक का, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आरबीआई की सब्सिडरी डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आपके डिपॉजिट पे। तो अगर पैसा डूब जाए, मतलब बैंक डूब जाए, तो भी आपको 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी एफडी सबसे सिक्योर एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और जल्दी इस पे बॉन्ड्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स भी परचेस कर सकते हैं इसी स्टेबल मनी ऐप के जरिए से। तो उसके बारे में भी हम जल्द वीडियो लेकर आएंगे। बाय द वे, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस स्टेबल मनी ऐप के जरिए से अपने लिए या किसी और के लिए एफडी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एफडी पर 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट चाहते हैं, तो ऐसे में हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है स्टेबल मनी का। स्टेबल मनी ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए से आप काफी सारे बैंकों के साथ में अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, और इसमें कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी है, उनके साथ में भी ओपन कर सकते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि कैसे हम अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं स्टेबल मनी ऐप के जरिए से। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है और कौन से बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब बताया जाता है, वो आप देख लीजिएगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है, वो पहले वाला वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए है। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें स्टेबल मनी ऐप अपने मोबाइल फोन में कर लेना है इंस्टॉल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। बस जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे तो सीधा आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बस आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। तो ये हमने कर लिया इसको इंस्टॉल। अब आइए कर लेते हैं ओपन। अब ओपन करने के बाद कुछ हमसे परमिशंस मांगी जाएंगी। आइए सबसे पहले तो हम गेट स्टार्टेड पे टैप कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड पे हमने टैप कर लिया। अब यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करके उसको वेरीफाई करना होता है। तो आइए हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। अब आइए वेरीफाई मोबाइल नंबर पे टैप कर लेते हैं। एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी हमें यहाँ पे इंटर करना होता है। ओटीपी हमने कर लिया इंटर। अब आइए आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब कंप्लीट माय प्रोफाइल पे टैप करके आपको दूसरी डिटेल्स अपनी फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको कंफर्म पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपसे मांगी जाए, वो आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे टैप करना है। सिटी का नेम इंटर करके आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है इसमें कि आप क्या करते हैं। आपकी मंथली इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस में है, किस बैंक में है। यहाँ पे काफी सारे बैंक्स हैं, दुनिया भर के बैंक्स हैं, सारे पॉपुलर बैंक्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो हमारा तो HDFC बैंक में, SBI में भी, ICICI बैंक में था, लेकिन वो अभी नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी है, PNB में भी है। तो आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंफर्म पे टैप कर देना है। पूछ रहे हैं कि हैव यू इन्वेस्टेड
इन HDFC बैंक FD। क्या आपने कभी इन्वेस्ट किया है HDFC बैंक के FD में? तो अगर किया है आपने तो यस कर दीजिएगा, नहीं किया है तो नो करिएगा। किया हुआ है, मैंने पहले किया हुआ था। अब ये बताया जा रहा है कि आपको HDFC बैंक से कितना FD पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि 7.5% से भी कम है, 7.40% है। और दूसरे बैंक के जरिए से अगर हम FD अपना करेंगे दूसरे बैंक में तो वहाँ पे 9% है FD का इंटरेस्ट। तो आइए नाइस पे टैप कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से बैंक में आपको ज़बरदस्त FD पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें कि 9% का FD मिल रहा है, और वहीं सीनियर सिटीजन होंगे तो उनको 0.5% मतलब आधा % और मिलेगा, ज़्यादा 9.5% मिलेगा। तो यही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो बैंक है, बैंक पे जितने भी बैंक्स हैं उनको DICGC की तरफ से एक तरह से इंश्योरेंस मिलता है। अगर बैंक वगैरह बर्बाद हो जाए, डूब जाए, तो भी 5 लाख का उस पर इंश्योरेंस होता है, तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होने वाले हैं। तो अगर इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्ट नाउ पे टैप करके मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आइए मैं पीछे करके आपको दिखाता हूँ कि और इसमें क्या क्या है। इस टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छा यही नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक यही दे रहा है सबसे ज़्यादा FD पे इंटरेस्ट रेट। और दूसरे बैंक्स भी हैं, दुनिया भर के बैंक्स हैं। डिस्कवर पे आप टैप करके चेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऊपर पॉपुलर बैंक्स तो हैं ही, और यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये यूनिटी है, ये दोनों का लगभग 9% मतलब चल रहा है। उसमें जो है टेन्योर पे डिपेंड करता है। हमने तो 3 साल के ऊपर का टेन्योर यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस पर दिखा रहा है, और 2 साल से 3 साल के बीच का टेन्योर होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी, यूनिटी पर भी मिल जाएगा। 1001 दिन पर ये बता रहा है कि 9% आपको मिल जाएगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.5% 2 साल के FD पर है, और 2 साल से नीचे का अगर FD करेंगे तो सबसे ज़्यादा इस पे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिटी पर मिल रहा है। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन का भी ऑप्शन है, तो उनको ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 साल से ऊपर का लगा के दिखाता हूँ आपको, तो 9.5% ईजिली मिल जाएगा 2 बैंकों से। यूनिटी और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इस पे जो है काफ़ी अच्छा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप अपनी मर्जी से आपको जो भी बैंक सही लगे उस बैंक के साथ में अपना FD बुक कर सकते हैं। तो आइए हम जो है अपने FD बुक करने का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले पर टैप करते हैं। इससे पहले हमने यूनिटी में बुक किया हुआ है एक FD 10,000 का। वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पढ़ सकते हैं कि हाईएस्ट FD रेट इन इंडिया, और जो है 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा RBI के सब्सिडरी की तरफ से, जो कि है DICGC। कोई पेनल्टी नहीं होगी प्रिंसिपल अमाउंट से अगर आप प्री मेच्योरली विड्रॉ करते हैं अपने FD को तो। और इसी तरह से यहाँ पे यूनिटी का भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें भी नो सेविंग्स अकाउंट नीडेड, कोई सेविंग्स अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख तक का इसमें भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे जो इंटरेस्ट है वो चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, कैसे चाहिए। कोई पेनल्टी नहीं होगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉ करते हैं तो ये सब जो फैसिलिटी आपको मिलती है। और इसमें कहीं बताया नहीं गया सेविंग्स अकाउंट के बारे में, मेरे ख्याल से सेविंग्स अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से आकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं आप, तो ये आप पेमेंट करेंगे UPI के ज़रिए से, नेट बैंकिंग के ज़रिए से भी, और विड्रॉ कर सकते हैं 7 दिन के बाद। और कम से कम आप 1000 रुपये का FD कर सकते हैं, इससे कम का FD नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वही है, लगभग वही है। इसमें यहाँ पे बताया नहीं गया है, इसमें मेरे ख्याल से कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताया गया है कि 1 लाख करने पे कितना होगा। 1 लाख करने पे 9% के हिसाब से 1,27,645। यहाँ पे भी आकर चेक कर लीजिएगा आप। यहाँ पे 1,30,605 इस तरह से होगा, मैच्योरिटी पे बताया जा रहा है। तो अब आइए हम करते हैं इन्वेस्ट, यानी कि अपना FD कर लेते हैं। इन्वेस्ट नाउ पे टैप करके इस तरह से अलाउ कर देना है। इसको एक SMS भेजा जाएगा, इसको भी अलाउ करना है। जो सिम से आप कर रहे हैं उसी को सिलेक्ट करिएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उसी से। नंबर वेरिफिकेशन ऑल डन। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग टेन्योर दिखाया जा रहा है।
और 9% का यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के FD पर। तो आइए हम यही वाला ऑप्शन चूज करते हैं 3 साल का। तो इन्वेस्ट नाउ पे टैप कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमें अपना अमाउंट इंटर करना है कि हम कितने का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो आइए हम अपना अमाउंट इंटर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना अमाउंट इंटर कर लिया 10,100 रुपये। तो बताया गया कि मैच्योरिटी पे कितना हो जाएगा 13,191 रुपये 10 पैसे ये हो जाएंगे। और यहाँ पे एक्शन ऑन मैच्योरिटी चूज करना है कि जब ये FD मैच्योर हो जाए, जब इसका टेन्योर पूरा हो जाए तो उस टाइम पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम जो एक्शन चूज कर सकते हैं, री इन्वेस्ट का मतलब है कि दोबारा से इन्वेस्ट हो जाएगा फिर से 3 सालों के लिए। और अगर हम रिफंड चूज कर लेते हैं तो वो FD, ये हमने रिफंड का ऑप्शन चूज कर लिया, सेव कर लेते हैं। तो जैसे ये FD मैच्योर हो जाएगा, जो इसका टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा, तो जो भी अमाउंट होगा वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में चला आएगा। तो ये जो है आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो आइए हम जो है कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर एंटर करना होता है, ये पैन नंबर एंटर कर लेते हैं। पैन नंबर एंटर करने के बाद कंफर्म पे टैप कर लेना है। इसके बाद हमारी डिटेल्स दिखाई जाती हैं, तो कंफर्म एंड कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर एंटर करना होता है, आधार को वेरीफाई करना होता है। तो आइए हम अपना आधार नंबर एंटर कर लेते हैं, वेरीफाई आधार पे टैप करके। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। आइए आधार नंबर एंटर करके और इसको OTP के जरिए से वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमें कैप्चा दिखाया जाता है, इस कैप्चा को एंटर कर लेना होता है इस साइड वाले बॉक्स में। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पे टैप कर लेना होता है, ये नेक्स्ट पे टैप कर लेते हैं। अब एक OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर हमारे आधार से जुड़ा हो उस पर OTP आएगा। तो आइए OTP हम एंटर करके और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। तो OTP हमने एंटर कर लिया। अब आइए कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। ये डिजी लॉकर के जरिए से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डिजी लॉकर का आपको जो 6 डिजिट का पिन है वो एंटर कर देना है। आइए हम पिन एंटर कर लेते हैं। तो हमारे आधार से हमारी डिटेल्स फेच कर ली जाती हैं KYC के लिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कंसेंट देते हैं कि आपकी डिटेल्स जो है वो बैंक इस्तेमाल कर ले। तो अगर आप अलाउ कर देंगे तो आगे आपका प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो आइए हम अलाउ कर लेते हैं। आधार वेरीफाई हो रहा है, आधार वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एड्रेस, जो कि हमने छुपा रखा है ऊपर। तो ये एड्रेस की डिटेल्स हमारे आधार से निकाल ली जाती हैं। अब आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि फादर्स नेम यानी कि पिताजी का नाम, मदर्स नेम यानी कि माताजी का नाम, और बाकी जो हमने डिटेल्स दी होती हैं वो तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स होती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, वो आपको फिल कर लेनी है। ऊपर ईमेल आईडी आपका होता है, वो आप अगर आपने एंटर नहीं किया हो तो एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स भी फिल करनी होती हैं। नॉमिनी का फुल नेम और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी के साथ में आपका क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे रिलेशन की लिस्ट है, सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से जो भी रिलेशन हो आपका आपके नॉमिनी के साथ में। तो इसके बाद आपको क्या करना है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो नॉमिनी की डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद आपको ऐड ए नॉमिनी पे टैप कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ आपने जो भी डिटेल्स फिल करी होंगी वो सब जो है आपकी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। और आप चाहें तो मोर डिटेल्स यहाँ पे और चेक कर सकते हैं, स्क्रॉल फॉर मोर पे टैप करके। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना होता है, सारी डिटेल्स चेक करके सारी डिटेल्स सही हो और आप एकदम श्योर हो जाएं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से बैंक में विड्रॉ करना चाहते हैं। तो वो आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे HDFC बैंक में है हमारा, SBI में भी है, लेकिन HDFC से हम ये FD का पेमेंट भी करेंगे और इसी में विड्रॉ भी लेंगे। तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो तो आप ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो मोबाइल नंबर से लिंक है तो वो शो हो रहा है। तो सेलेक्ट विड्रॉल बैंक पे हमें टैप कर लेना है। अब पेमेंट करना है हमें, तो पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे UPI ऐप दिख रहे हैं, दो ही पता नहीं क्यों दिख रहे हैं। एक तो आई मोबाइल यहाँ पे दिख रहा है और कोटक दिख रहा है, हालांकि और भी इसमें UPI ऐप्स मौजूद हैं। लेट्स सी। तो आइए दोस्तों अब पेमेंट कर लेते हैं। कंटिन्यू पे टैप कर लिया हमने, फिर जो है कंफर्म एंड पे पे टैप कर लिया। अब यहाँ पे UPI पिन एंटर कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। फेचिंग योर पेमेंट स्टेटस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देख लीजिए पेमेंट हमारा हो गया है कंप्लीट। तो इस तरह से आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें करना है वीडियो KYC, और याद रखिए वीडियो KYC के लिए कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये प्रोसेस हम आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाएंगे। तो वीडियो KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो प्रोसेस होता है
वो कुछ भी रहता नहीं है, बस आप जो है अपना एफडी चेक कर सकते हैं स्टेबल मनी ऐप के जरिए से। आप जो है अपने एफडी की डिटेल्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो अब इसके बाद हमें करना सिर्फ इतना है कि वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना है। वीडियो केवाईसी के लिए हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, आधार कार्ड की तो जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो पैन कार्ड आपको लेकर बैठना है, ओरिजिनल पैन कार्ड, और एक जो है ब्लैंक पेपर, मतलब एकदम सादा बिना लाइन वाला पेपर, और एक ब्लू और ब्लैक पेन लेकर बैठना है। और बैकग्राउंड हमारा होना चाहिए है क्लीन। क्लीन का मतलब है कि किसी एक ही कलर का होना चाहिए, रंग बिरंगा नहीं। और अच्छी जगह हमें, मतलब लाइटिंग वाली प्रॉपर लाइटिंग, जहाँ पे उस जगह पे बैठ करके वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है जहाँ पे शोर शराबा भी ना हो। और इंटरनेट की स्पीड भी होनी चाहिए है स्टेबल, ताकि आराम से हमारा वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो सके। तो अब हमें वीडियो केवाईसी कोई कंप्लीट करना है। अब आगे का जो वीडियो होगा वो हम आपको दिखाएंगे बाद में, जब हम वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी वीडियो केवाईसी हमारा हो गया है कंप्लीट। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो केवाईसी सबमिटेड, कॉल भी यहाँ पे एंड हो गया है। अब आइए हम आपको ऐप पर लेकर चलते हैं। अब व्यू माई एफडीज का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। बैक कर लेते हैं और मेन मेन्यू आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ये हमने स्टेबल मनी ऐप ओपन कर लिया है और यहाँ पे क्या हमसे पूछा जा रहा है, वेर यू एबल टू कंप्लीट द वीडियो केवाईसी। यस, हमने वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लिया है, यस कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीडियो केवाईसी स्टेटस जो है ये अगले दिन तक अपडेट हो जाएगा। और हमने जो एफडी बुक किया होगा वो अभी पेंडिंग में या फिर प्रोसेस में होगा, तो उसको कंप्लीट होने में टाइम लगता है, 1 दिन का टाइम लगता है मान लीजिए आप, जब तक ये वीडियो केवाईसी जो है अपडेट ना हो जाए। मतलब इसमें बताया गया कि 1 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है कि घंटे में हो जाए। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है मेन्यू का, इस पे आपको आना होता है ऊपर कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपको जो माई इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन मिलता है इस पे टैप कर लेना होता है। और यही एफडी हमने बुक किया हुआ है, तो ये अभी पेंडिंग में है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये अभी पेंडिंग में है। जैसे ही हम यहाँ पे ऐप ओपन करते हैं ना, तो हमें देखने को मिलता है ये ऑप्शन। 1 सेकंड हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे वीडियो केवाईसी स्टेटस विल बी अपडेटेड बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे, तो इस पर आप टैप करेंगे तो ये देखिए अभी पेंडिंग में है। बुक्ड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें खुद ही जो है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखिए अभी वीडियो केवाईसी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एफडी की रिसीट होती है, जिसको हम एफडी एडवाइस भी बोलते हैं, ये आपको भेज दी जाएगी बाय ईमेल, तो आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पर भी आ जाए। इसके अलावा आपको एसएमएस के जरिए भी जानकारी दे दी जाएगी, तो उसको आप प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से आप स्टेबल मनी के जरिए से फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।